ललित ने पूछा है कि मैं 38 ईयर्स का हूँ और 7 साल से नॉर्वे में रहकर काम कर रहा हूँ। लेकिन अब कंफ्यूज हूँ कि अब आगे क्या करूँ। मुझे लग रहा है कि मैं स्टेगनेट हो रहा हूँ जॉब में। हेलो एवरीवन, मैं श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से सुमिता। ललित के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा। हाँ तो शांति जी, क्या हल हो सकता है आपके अनुसार ललित के इस कंफ्यूजन का? अ, जैसा कि ललित ने बताया है, उसे ये काम करते करते 7 साल हो गए हैं। तो वो अपनी इस जॉब के काफी पक्षों को जान चुका है और ये सारे पक्ष रियल हैं। और उसको ये अनक्लैरिटी है कि यही जॉब करता रहूं या कुछ और ट्राई करूं। और वो कंफ्यूज है कि कुछ और अगर करूं भी तो क्या करूं। एक तरह से देखा जाए तो उसका ये कंफ्यूजन नॉर्मल है, नेचुरल है। उल्टा अगर कोई कहे कि नहीं, मैं तो क्लियर हूं कि मैं तो बस यही करता रहूंगा, या कहे कि नहीं, मैं तो इसे नहीं करूंगा और कुछ और ही ट्राई करूंगा, तो इसका मतलब होगा कि वो अपने करियर के कुछ पक्ष देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा। देखो सुमिता, जब भी तुम्हारे सामने सिचुएशंस आती हैं चुनाव करने की, तो तुम्हारा कंफ्यूज होना नेचुरल है। यानी whenever you have to make any difficult choice, your mind is in trouble। और जैसे ही तुम कुछ भी चूज कर लेते हो, तो एक बार तो वो कंफ्यूजन खत्म हो ही जाता है। जैसे तुम एक टी शर्ट खरीदने के लिए जाते हो, तो भी तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कभी उसके कलर को लेकर, कभी उसके डिजाइन को लेकर, तो कभी उसके दाम को लेकर। पर तुम थोड़ा वक्त लगाकर सोच समझकर कोई ना कोई टी शर्ट खरीद ही लेते हो। पर तुम ये तो देख ही सकते हो ना कि यहाँ जहां भी चॉइसेस होती हैं, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। आप कह रही हैं कि कंफ्यूजन नॉर्मल है, नेचुरल है। पर किसी भी मामले में कंफ्यूजन मुझे तो लगता है कि अनप्लेजेंट है, या कह सकते हैं कभी कभी पेनफुल भी है। असल में हमारे मन का स्वभाव है कि ये सारे ऑप्शंस को वे करता है, यानी तोलता है, उसके फायदे नुकसान के बारे में सोचता है। सोचने में हमारा माइंड वक्त लेता है और सोच सोच कर थकता भी है, और फिर थक कर ऑटोमेटिकली किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही जाता है। ये सोचना और सोच सोच कर थकना एक वेल इन्फॉर्म्ड माइंड के लिए एक नॉर्मल एक्सरसाइज है। देखो, किसी को भी अपने इस तरह के कंफ्यूजन से निकलने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए जल्दी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। अपने कंफ्यूजन्स को 100% नॉर्मल और नेचुरल ही देखो। जब कोई भी अपने 20s या 30s में होता है, तो उसे अपने आसपास के लोग, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार दिखते ही हैं कि वो लोग कैसे कैसे डिग्रियां लेकर बाहर के देशों में जाकर कितना कितना कमा रहे हैं। और सभी अपनी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को भी देखते हैं, अपने ही फैमिली के विचारों को भी देखते हैं कि वो तुम्हारे कैरियर को लेकर क्या सोचते हैं, और तुम्हें क्या कहते हैं और क्या क्या सलाहें देते हैं और क्या चाहते हैं। और फिर तुम्हारे अपने फियर्स होते हैं, तुम्हारी अपनी पसंद नापसंद, तुम्हारी अपनी अजम्पशंस होती हैं, तुम्हारी अपनी एबिलिटीज और इनएबिलिटीज भी होती हैं। और तुम इन सबको क्लैरिटी से और एक साथ देख नहीं पाते हो। कभी तुम्हारे दिमाग में कोई पक्ष आ जाता है तो कभी कोई और, इसलिए तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो एक तरह से तुम्हारा कंफ्यूज होना नॉर्मल है, लेकिन यही कंफ्यूजन पेनफुल हो जाता है अगर तुम इस कंफ्यूजन से भागते हो, अगर तुम इस कंफ्यूजन को इग्नोर करते हो, या इस कंफ्यूजन को सप्रेस करके किसी फाल्स होप से खुद को कंसोल करते हो, और खुद को कॉन्फिडेंट और क्लियर दिखाते हो, और दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि मैं तो बहुत आराम में हूं। हाँ, सही कह रही हैं आप। मैं इस बात से रिलेट कर सकती हूँ। मुझे लगता ही रहता था कि मुझे पता ही नहीं लाइफ में क्या करना है, जबकि मेरे आसपास के लोगों को तो पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। अब यहाँ मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या सभी कंफ्यूजन में रहते हैं? लगता तो ये है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कंफ्यूज नहीं भी होते। हाँ, सही कह रही हो तुम। करीब करीब सभी को लगता है कि मेरे सिवाय बाकी सब लोग क्लियर हैं, आराम में हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने दूसरों के अंदर क्या चल रहा है इसको एक्सप्लोर करने में कभी टाइम ही नहीं लगाया।
बस मान लिया कि ये लोग कंफ्यूज नहीं है, ये लोग तो बहुत क्लियर हैं और कॉन्फिडेंट है। अगर तुमने कुछ वक्त लगाकर लोगों से बातें करके देखा होता तो तुम्हें दिख ही जाता कि करीब करीब सब तुम्हारी तरह ही कंफ्यूज्ड है, डरे हुए हैं, अनक्लियर है। तो तुम अपने कंफ्यूजन, अपने डर और अपनी अनक्लैरिटी को भी नॉर्मल ही देखते। जानती हूं कि लोग कह देते हैं कि मेरे तो फंडे बड़े क्लियर हैं, मुझे तो बचपन से क्लियर था कि मुझे यही करना है। ये सिर्फ कहने और दिखाने भर की बात है। वो लोग सारे पक्ष नहीं देख पाते। असल में हमारे मन का ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि हम कुछ करें और फिर हमें लगे कि यही बेस्ट है, क्योंकि जो छूट जाता है उसकी कमी हमें खलती ही रहती है। एक साइकोलॉजिस्ट हुए ब्रेंटानो। ब्रेंटानो के अनुसार मानव स्वभाव ये है कि जो भी हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, पर जो नहीं है वो हमें नजर आता है। तो कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी को हिंदी गानों में कहा गया है कि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो भी आपको नहीं मिलेगा वो बड़ा दिखेगा, और जो मिल गया उसकी कोई खास वैल्यू रहती ही नहीं है। इसे तुम अपने पुराने अनुभवों में देख भी सकती हो। आपका मतलब है कि कंफ्यूज होते रहना चाहिए फायदे की डायरेक्शन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूजन की तरफदारी करके उसके लिए कुछ भी ना करने को कह रही हूँ। मैं तुम्हें कंफ्यूजन होने के सारे पक्ष दिखा रही हूँ। और जब तुम सारे पक्षों को देख लेते हो, समझ लेते हो, उन्हें अपने ही जीवन के अनुभवों से रिलेट कर लेते हो, उसके बाद तुम जो भी डिसीजन लेते हो उससे तुम्हें रिग्रेट नहीं होता कि अरे, अगर हम ये डिसीजन ना लेकर दूसरा डिसीजन लेते तो बेहतर होता। तुम इस सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बस अपने डिसीजन ले लेते हो। फिर तुम जो भी करते हो उसके लिए ना तो तुम खुद को बेवकूफ देखते हो और ना ही बहुत समझदार देखते हो। तुम देख सकते हो, समझ सकते हो कि वो लोग जो खुद को किसी काम के लिए डिवोट कर देते हैं, या वो लोग जो अपनी किसी एक उद्देश्य के पीछे पागल होकर काम करते हैं, वो भी क्लियर नहीं होते। वो लोग बस किसी एक विचार को पकड़कर, किसी एक कारण को पकड़कर उस काम को करते चले जाते हैं। जैसे कि कोई आईएएस बनने के विचार को पकड़कर चलता रहता है, तो कोई सोचता है कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, या ऐसा ही कुछ और भी। अब आईएएस बनने में किसी को पैसा और पोस्ट दिखाई देता है, तो कोई इसी जॉब में देख लेता है कि कैसे सेंसलेस पॉलिटिशियंस की जी हजूरी करनी पड़ जाती है, और कैसे ऑनेस्ट होने के रिमोट एरियाज में ट्रांसफर के रूप में सजा भी भुगतनी पड़ जाती है। और इसी तरह से बिजनेस करने के भी अपने फायदे और नुकसान होते ही हैं। पर मैं देखती हूँ कि काफी लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं और अपने काम को एंजॉय भी करते हैं। मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने परफेक्ट चॉइसेस की हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, काम चाहे किसी की पसंद का भी हो, फिर भी ऐसा नहीं होता कि उसे लगे कि अब जीवन में सब कुछ बढ़िया है और अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी सेट, जीवन सफल हो गया, अब कुछ करने को या कुछ भी जानने को नहीं है। मैंने एक बार रणदीप हुड्डा का इंटरव्यू टीवी पर देखा था। वो कह रहा था कि बहुत बार लगता है कि एक्टिंग के लिए इतनी जो मशक्कत हम लोग करते हैं, रोज रोज स्क्रिप्ट पढ़ना, डायलॉग रटना और फिर सेट पर जाकर उन याद किए हुए डायलॉग्स को बोलना, रीटेक्स देना बहुत बोरिंग हो जाता है। लगता है इस सब को छोड़कर आराम से जिया जाए। मगर फिर लगता है कि करेंगे क्या, ये काम तो ऐसा है जैसे शेर की सवारी, चढ़े रहो तो ठीक है, बचे हुए हैं अगर उतर गए तो शेर खा जाएगा। हाँ, मैंने भी किसी शो में सुना था। अनुपम खेर का कहना था कि फिल्मी दुनिया में तुम्हें जिंदगी भर काम खोजते रहना पड़ता है और काम पाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, और फिर वही काम करते हुए हार्डली 10% ही मजा आता है, 90% बोरिंग होता है। जबकि हमें तो यही लगता है कि वो लोग तो एंजॉय करते होंगे। हाँ बिल्कुल। एक और बात, तुमने कहा कि लोग अपने काम को एंजॉय भी करते हैं क्योंकि उन्होंने परफेक्ट चॉइस की होती है। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में परफेक्ट चॉइस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो बस किस्से कहानियों में, मूवीज में, प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स में कहा जाता है कि यही है राइट चॉइस बेबी। तो हमारा मन कल्पना कर लेता है कि हम भी परफेक्टली राइट चॉइस कर सकते हैं, और हम सोचते हैं कि हो तो सकती है कोई परफेक्ट चॉइस। लोग करते ही हैं परफेक्ट चॉइसेस,
तो क्यों नहीं मैं भी कर सकता परफेक्ट चॉइस। देखो, हमारे माइंड की लिमिटेशंस हैं। वो एक समय में बहुत ज्यादा पहलू देख नहीं पाता, और जीवन में जो भी चीजें हैं, घटनाएं हैं, काम हैं, वो सब के सब मल्टी डायमेंशनल हैं। इसलिए परफेक्ट निर्णय लेना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब इम्पॉसिबल सा है। तुम्हारा दिमाग कितने ही विचारों से भरा है, यानी तुम्हारे दिमाग में कितने ओपिनियंस हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो तुम्हारे जो भी निर्णय होंगे वो उन्हीं पर तो बेस्ड होंगे। और एक बात तो तय है कि तुम अगर कंफ्यूजन कंफ्यूजन चिल्लाते रहो और करो कुछ भी ना, मेरा मतलब किसी से पूछो ना, पूछो तो उनकी बात को ठीक से सुनो ना, कहीं पढ़ो ना, कहीं एक्सप्लोर भी ना करो, तो ये कंफ्यूजन दूर होने वाला नहीं है। अभी तक किसी ने ऐसा कोई तरीका नहीं खोजा जिससे कि एकदम राइट चॉइस की जा सके या कोई परफेक्ट निर्णय लिया जा सके। कोई ऐसा तरीका है ही नहीं। फिर भी कुछ लोग कह ही देते हैं कि यही है राइट चॉइस। वो देख नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते कि जो चॉइसेस छोड़ दी गई वो चूज कर ली होती तो क्या होता। अगर परफेक्ट चॉइस या राइट चॉइस हो ही नहीं सकती जैसा कि आप कह रही हैं, तो फिर लाइफ में निर्णय किस आधार पर लें? चॉइसेस करते हुए किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, निर्णय लिए जाते हैं अपनी जरूरत, अपने रिसोर्सेस, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अपनी समझ और योग्यता के आधार पर। हालांकि ये सब जानने के बाद भी हम जो निर्णय लेते हैं वो अपने सरकमस्टांसिस को देखते हुए, अपनी सिचुएशन को देखकर, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर, और जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उस वक्त हमारे पास, और अपनी समझ और अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए तो अपने निर्णय ले सकते हैं। और फिर हमारे ब्रेन की लिमिटेशंस होती हैं, हम सब कुछ एक साथ नहीं देख पाते। तब हम इन बातों को, इन चॉइसेस को लिख कर, इनके फायदे नुकसानों को भी लिख कर निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ बातों को बड़ा कर देता है और कुछ बातों को इग्नोर कर देता है, कुछ बातों को तो छोड़ ही देता है। लेकिन लिखने से चीजें एकदम स्पष्टता से सामने आ जाती हैं। लेकिन इन सभी फैक्टर्स को देखने के साथ साथ तुम ये भी देखोगे ही कि कोई भी राइट या परफेक्ट चॉइस की ही नहीं जा सकती, क्योंकि किसी के पास भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो पहले से अपने निर्णयों के परिणामों को जान सके। इसलिए ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चॉइसेस करनी होती हैं, निर्णय लेने होते हैं। परिणाम जो भी होंगे, होंगे ही। बस यही किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये सब सिर्फ एक बार पढ़ने से एकदम शायद ना भी समझ पाए। तो इसके लिए तुम्हें इस बारे में काफी पढ़ना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, समय लगाना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, और इसके लिए हम किसी और से पूछ लेते हैं कि बताओ हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस। तुम तो ये भी पूछ ही लेना चाहते हो कि तुम्हें शादी करनी चाहिए या नहीं, करनी चाहिए तो कब, किस तरह की लड़की से, लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज। देखो, अपने हालात, अपनी लिमिटेशंस को, अपनी योग्यता को, अपनी स्थिति को, अपने रिसोर्सेज को जितना तुम जानते हो उतना दूसरा जान ही नहीं सकता। तो अपने लिए आप ही नहीं सोचोगे तो दूसरा कैसे सोच सकता है। फिर अपने लिए सोचना तुम्हारी ही तो जिम्मेवारी है। जो भी निर्णय तुम लोगे तो अपनी जिम्मेवारी पर ही तो लोगे। अगर किसी और के कहने से निर्णय लिया तो हो सकता है कभी पछताना पड़े कि उसने कहा था इसलिए मैंने तो ये निर्णय ले लिया। कितने ही बच्चों के पेरेंट्स जबरदस्ती अपने ही बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बना ही देते हैं, और उनमें से ज्यादातर बच्चों का कहना होता है कि मुझे तो ये बनना ही नहीं था, ये तो मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती करवा दिया। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ठीक है, माँ बाप ने हमारी जिंदगी बना दी, मार पीट कर पढ़ा लिखा दिया, नहीं तो पता नहीं कहाँ होते। और बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमसे कहा कि बेटा जो तुम्हें करना है करो, अपना पैशन फॉलो करो। उनमें से जो कुछ बन जाते हैं वो तो अपने पेरेंट्स के इस एटीट्यूड की तारीफ करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कुछ भी नहीं बन पाते, तो उन्हें लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती करके ही हमें कुछ पढ़ा लिखा दिया होता तो आज हम भी कुछ ढंग का काम कर रहे होते। ये इंसान की फितरत है कि अगर दुखी होता है, परेशान होता है, तो दोष खुद में नहीं दूसरों में ढूंढता है। तो अगर आपकी बात का ये मतलब समझ भी लिया जाए कि कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं होता, तो फिर कंफ्यूजन खत्म कैसे होगा? देखिए, कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं होता, इस बात को किसी के लिए भी तुरंत समझना मुश्किल होगा, और शब्दों में इसे जान लेना व्यर्थ भी होगा।
क्योंकि ये तो एक मानसिक अवस्था है, यानी मेंटल स्टेट है, जहां पहुंचा जा सकता है। वहां पहुंचकर तुम्हें दिख जाता है कि तुम्हारी ऐसी कोई एबिलिटी ही नहीं है कि तुम परफेक्टनेस को जज भी कर सको। ये तो तुम्हारी या मेरी या किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट हो सकती है कि कोई भी परफेक्ट स्टेट होती ही नहीं है, हो नहीं सकता कोई भी परफेक्ट। और यही यही इम्परफेक्टनेस ही तुम्हारे, मेरे या हम सभी की नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है। और ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंफ्यूजन तो रॉन्ग चॉइस करने के डर से पैदा होता है। अब कुछ उदाहरणों से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जीवन में एक ही पछतावा है कि मैं अपने ही बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख सका। और ऐसे ही जायद खान, जो कि संजय खान का बेटा है, उसने कहा कि आई हेटेड द लाइफ आई हैड टू स्पेंड अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स इन द हॉस्टल फॉर स्कूलिंग। ऐसे ही तुम्हारे बचपन में तुम्हारे आसपास ऐसे बच्चे रहे होंगे या अब भी हो सकते हैं, जिनके पास तुम्हारी जितनी फैसिलिटीज भी ना हो, और उन्हें लग सकता है कि क्या लाइफ है तुम्हारी। वो तुम्हारे कंफ्यूजन का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये फियर्स हों या कंफ्यूजन्स हों, ये तो लग्जरीज हैं जिन्हें हम अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये भी रियल पेन्स हैं, लेकिन जिनके पास प्रॉपर घर नहीं है, खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हैं, वो हम लोगों के इस पेन का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे ही जैसे तुम भी अमिताभ या जायद खान के पेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते। तुम सोचोगे कि अच्छा, ये इतने अमीर और फेमस लोगों को भी दुख होता है, इसका मतलब पैसा और फेम खुशियां नहीं देता। ये सब सोचने के बावजूद तुम पैसा कमाना ही चाहोगे, फेम भी पाना ही चाहोगे। तुम खुद को कुछ भी कहकर कंसोल कर लोगे कि ये तो ऐसे हैं जिन्हें इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी दुख हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। और ये तुमसे आगे के लोगों का जो दुख है, वो तुम्हें एक तरह के सुख का एहसास कराएगा। और तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी चॉइसेस इसी डिस्टॉर्टेड माइंडसेट से ही तो आती हैं। आपकी ये बात समझ में तो आ गई कि अमिताभ ने भी तो जब अपने बच्चों को छोड़कर पैसा कमाने के लिए दिन रात काम करने का निर्णय लिया होगा, तब उसे यही सही लगा होगा। लेकिन आज वो उस निर्णय पर पछता रहा है कि मैं अपने ही बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख सका। और अगर उसने अपना काम छोड़कर पैसे कम कमाकर अपने बच्चों के पास रहने का निर्णय लिया होता, तो कौन जाने वो आज फिर भी पछता रहा होता कि तब काम मिल रहा था तो मैंने मना किया, अब काम मिल नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं। शांति जी, आपने आज जो दो बातें कही, पहली कंफ्यूजन नॉर्मल नेचुरल है, दूसरी परफेक्ट निर्णय कोई होते नहीं। मैं यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ, तो फिर किया क्या जाए, कैसे निर्णयों तक पहुंचा जाए? देखो, क्योंकि परिणामों को पहले से जाना ही नहीं जा सकता, इसलिए जब भी लॉन्ग टर्म या महत्वपूर्ण चुनाव करने हो, तो तुम्हें सोचने की जरूरत है कि ये चॉइसेस कैसे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। तुम कौन सा करियर चुनते हो, इस बात का प्रभाव तुम्हारे हर दिन के जीवन को प्रभावित करता ही है। और तुम्हारा करियर तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी हेल्थ को प्रभावित करता है। जानती हूँ कि कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इसलिए अपने लिए तुम बेस्ट कैरियर चुनो, लेकिन ऐसा ना हो कि कैरियर ही तुम्हें ओवर पावर कर ले। ध्यान रहे कि कैरियर लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ कैरियर का पार्ट नहीं है। थैंक यू शांति जी। मैं कोशिश करती हूँ आज की बातचीत को समराइज करने की। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे हर दिन के जीवन को प्रभावित करने में इस बात का पूरा फर्क पड़ता है कि हम कौन सा करियर चुनते हैं। और इस चुनाव का प्रभाव हमारे रिश्तों और हेल्थ पर भी पड़ता ही है। यहाँ समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि आपने अभी बताया कि करियर लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ करियर का पार्ट नहीं है। और एडल्ट होने के नाते अपने करियर के बारे में करने की जिम्मेदारी भी हमारी खुद की है। अपने हालात, लिमिटेशंस, अपनी योग्यता और स्थिति के साथ साथ अपने रिसोर्सेज को जितना भी हम खुद जानते हैं, उतना दूसरा जान ही नहीं सकता। पर क्योंकि हमारे माइंड की लिमिटेशंस हैं और जीवन मल्टी डायमेंशनल है, तो फिर हमारे पास जहां भी चॉइसेस होती हैं, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है।
एक वेल इन्फॉर्म्ड माइंड के लिए कंफ्यूजन होना फिर सोचना एक नॉर्मल एक्सरसाइज है। देखना यह होगा कि कहीं ये नॉर्मल एक्सरसाइज आपके दिल दिमाग या मन के लिए पेनफुल तो नहीं। अगर हाँ, तो जरूरत है लाइफ की डायमेंशंस को जानने की और ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस को समझने की। ललित की तरह आप भी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर अवेलेबल है रिकॉर्ड करके या लिखकर हमें भेज सकते हैं। आपका प्रश्न रिलेशनशिप या इमोशनल इशू से संबंधित हो सकता है, प्री मैरिटल इश्यूज, वर्क प्लेस इश्यूज या पेरेंटिंग के संबंध में भी हो सकता है। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। फिर मिलेंगे आपके ही पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए।